हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री स्कूल्स में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, हिमाचल गवर्नमेंट ने पिछले कल ही जो है किन किन स्कूलों में भर्ती है, कंस्टिट्यूंसीज वाइज जो भी पोस्ट थी, वैकेंसीज थी, वो निकाल दी हैं। तो अब लोगों के जहन में ये बात है कि कैसे इसको अप्लाई करें, क्या मॉड सिलेक्शन का क्या होगा, कैसे कैसे भर्ती होगी। तो चलिए आज पूरी जानकारी के सहित इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन इसकी जो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की थी वो 16 जुलाई 2020 को ही सरकार ने जारी कर दी थी। परंतु इसको धीरे धीरे टाइम बढ़ता 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 आज दिन तक पहुंच गया और पिछले हफ्ते ही सरकार ने दोबारा से इसको नोटिफाई किया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, इस नोटिफिकेशन को जो है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के तहत रिलीज किया गया है और इस पॉलिसी को इन्होंने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। और ये है हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में ये भर्ती होगी ज़्यादातर। जहाँ कहीं मिडिल स्कूल है तो हो सकता है मिडिल स्कूल में भी कहीं कहीं पोस्ट निकली हो, परंतु मैक्सिमम इस ये जो है पोस्टें हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में ही होंगी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है इस भर्ती को करने का? तो टू प्रोवाइड पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स इन स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब पार्ट टाइम जॉब है ये, फिलहाल रेगुलर जॉब नहीं है। और इसको जो है एसएमसी के थ्रू ही रखा जाएगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा? फ्रेंड्स, इसमें एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये भर्ती अब स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है कि इसमें कुल 8,000 पोस्टें हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं कि इसमें करीब करीब 8,000 पोस्टें भरी जाएंगी। और ये प्रक्रिया कैसे होगी? ये 2 चरणों में प्रक्रिया होगी। पहली प्रक्रिया जो अब शुरू हो चुकी है उसमें जो पहले 4,000 पद हैं, जो आधे पद हैं, वो सीधे सीधे सीएम ऑफिस यानी हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको भर्ती करेंगे, उनके द्वारा ही अनुमोदित होंगे। आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा, आपने अगर इसके लिए अप्लाई करना होगा तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपको सीधा सीएम ऑफिस जाना होगा और सीएम या आप किसी जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, उनके थ्रू आपको सीएम ऑफिस में जाना होगा। वहाँ से सीएम साहब को लगेगा कि ये जो है एलिजिबल है, जो कैंडिडेट है, तो उसको वो वहाँ से डायरेक्ट भर्ती करेंगे और आपको वो सीधे सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और इसके लिए आपको 5600 5,625 रुपये प्रति माह वेतन भी दिया जाएगा। तो पहले 4,000 पद जो हैं वो सीधे सीधे सीएम ऑफिस से भरे जाएंगे, जिसकी भी न्यूज़ जो है कुछ दिन पहले जो है अखबार में आ चुकी थी, जो ये है। बाकी इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, बाकी के 4,000 पद कैसे भरे जाएंगे? 4,000 पद तो आपके सीएम ऑफिस से भरे जाएंगे सीधे सीधे। उसके बाद जो 4,000 पद हैं वो उनका प्रोसीजर क्या होगा? वो होगा कि द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द सिलेक्शन कमेटी कंपेरेज ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। पहले तो एक कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कंसर्न्ड एरिया का एसडीओ होगा, जो होगा वो चेयरमैन होगा। उसके बाद उस ब्लॉक का बीईओ, जिनको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, या उस स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा। उसके साथ तीसरा आदमी जो होगा कमेटी मेंबर होगा वो होगा एसएमसी प्रधान, यानी एसएमसी प्रेसिडेंट। जो उस स्कूल का एसएमसी प्रेसिडेंट होगा वो इस कमेटी का प्रधान होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा भी, कौन कौन इसको भर सकते हैं? तो ओनली सच कैंडिडेट एलिजिबल फॉर टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स। क्या भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑफ ए साउंड माइंड, उसका अच्छा माइंड होना चाहिए। ये जरूरी नहीं पढ़ा लिखा होने की ज़्यादा आवश्यकता इसमें मांगी नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपको जो है सिर्फ इतना है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है वहाँ का वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और भी क्लियर कर दूं कि जो मान लीजिए आपके किसी ग्राम पंचायत में स्कूल नहीं है मगर उसकी साथ वाली पंचायत में स्कूल है जहां पोस्ट वैकेंट है, तो जो साथ वाली पंचायत के कैंडिडेट हैं वो भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
ये इसमें एक छूट दी गई है। लिखा है कि इन केस एलिजिबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन द विलेज पंचायत, अगर कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट उस पंचायत में नहीं है तो जो एडजॉइनिंग पंचायत है वहाँ का व्यक्ति भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज तो आइडेंटिफाई गवर्नमेंट ने खुद ही कर दी हैं, उसके लिए आपको अब ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन ये भी गवर्नमेंट ने खुद ही कर दी है, हर स्कूल में पोस्ट निकाल दी है। अब बात आती है एप्लीकेशंस। तो कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट पार्ट टाइम मल्टीपर्पज ऑन प्लेन पेपर, या तो आप इस पे एप्लीकेशन प्लेन पेपर पे लिख के देंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, या हमने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो मैं आपको साथ साथ ही इसमें लिंक में दूंगा, आपने वहाँ से उसकी फ़ोटो स्टेट करा के आप उस पर अपना फॉर्म भर के भी दे सकते हैं। मैं आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे या आपके मैसेंजर पे जहाँ भी आप चाहें तो मैं आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भेज दूंगा, आपने सिर्फ सिंपल सिंपल उसको भरना है। इसके साथ अब बात करते हैं कि अगर आप सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं तो आपको नंबर किस तरह से दिए जाएंगे। नंबर जो है मेरिट कैसे बनेगी आपकी। कैंडिडेट जो है सिलेक्शन कमेटी शैल जज द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट प्योरली ऑन द मेरिट, मेरिट पे ही होगा, जिसकी मेरिट बनेगी, जो मेरिट में स्टैंड होगा उसी को ही देंगे। अब कैसे, डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, सबसे पहले तो जो स्कूल से कैंडिडेट के घर का डिस्टेंस है वो देखा जाएगा, उसके आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। जैसे सर्टिफिकेट इशू बाय, और इसके लिए कितना डिस्टेंस है, कितने दूर का वो आदमी है, वो आपका पंचायत सेक्रेटरी वो सर्टिफिकेट देगा, वो आपको लगाना जरूरी होगा। उसमें भी अगर 1.5 किलोमीटर तक स्कूल है तो आपको 8 मार्क मिलेंगे, 2 किलोमीटर है तो 6 नंबर मिलेंगे, 3 किलोमीटर है स्कूल तो 4 नंबर मिलेंगे, 4 किलोमीटर है आपके घर से स्कूल तो 2 नंबर मिलेंगे, और मोर देन 4 किलोमीटर है तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले व्यक्ति को कोई भी मार्क नहीं दिया जाए, 0 मार्क्स दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 5वीं पास है तो 5 नंबर, 8वीं पास है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि विडो पर्सन लिविंग इन एक्सट्रीम और इंडिजेंट कंडीशन, वुमेन डिस्टर्टेड बाय हस्बैंड या पर्सन हु विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, विडो है या कोई हैंडीकैप है या कोई बड़ी ही गरीबी रेखा में जी रहा है, उसको अलग से 3 नंबर दिए जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट नंबर का क्या है कि फॉर कैंडिडेट्स हुज फैमिली हैव डोनेटेड लैंड फॉर द स्कूल, जिस किसी व्यक्ति ने स्कूल के लिए ज़मीन दान की है उसको 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC BPL, SC ST OBC BPL को 3 नंबर अलग से मिलेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनएम्प्लॉयड फैमिली, जिसके घर में कोई भी सरकारी नौकर नहीं है, उसको भी 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 नंबर होंगे। 30 नंबर में आप देख लो कि डिस्टेंस के 8 नंबर हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 8 और 5 नंबर है, 5वीं पास को 5, 8वीं वाले को 8, विडो को 3 नंबर मिलेंगे, और जो हैंडीकैप्ड है उसको भी 3 नंबर मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। फॉर कैंडिडेट फैमिली भी और 5 नंबर, जिसने भाई जमीन दान दी है उसको भी 5 नंबर मिलेंगे। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC उनको 3 नंबर मिलेंगे, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनएम्प्लॉयड फैमिली को भी 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से मेरिट बनेगी, और जो जो एलिजिबल हैं वो आप अब देख लें। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेगी जो SMC कमेटी है, फिर अपॉइंटमेंट लेटर देगी। ठीक है जी। इसके अलावा अब बात करते हैं हम उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। एनेक्सर वगैरह हैं इसमें, नोटिफिकेशन में बहुत कुछ आगे एनेक्सर वगैरह जो कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपने बनाना है। नहीं होगा तो आप कृपया इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको दे दूंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये भर्ती प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4000 पद भरे जाएंगे जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय से के ऑफिस से भरे जाएंगे, और इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री ही अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। और जो बाकी 4000 पद हैं वो उसका क्राइटेरिया भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि इसके लिए कमेटी बनेगी, कमेटी के मेंबर्स होंगे वो उसको अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होगी। तो आप
आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए या आपको कोई सी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, तो कृपया आप मेरा चैनल पे ये वीडियो भी देखें और सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे बहुत विनती है कि मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।